नमस्कार। मैं आज आपको स्पर्श का हिंदी का पाठ तुम कब जाओगे अतिथि एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि मतलब गेस्ट। वो किसके लिए कह रहे हैं, वो गेस्ट के लिए कह रहे हैं कि तुम कब जाओगे। तो आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पे ये प्रश्न बार बार मन में घूमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के मतलब आए हुए, मतलब तुम गेस्ट के लिए कह रहे हैं कि तुमको आए हुए चतुर्थ दिवस मतलब 4 दिन पर यह प्रश्न, ये क्वेश्चन लेखक के मन में बार बार घुमड़ रहा है, मतलब आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। वो अपने मन में पूछ रहे हैं कि हे अतिथि तुम कब जाओगे। तुम यहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फरफराती रहती हैं। तुम यहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट पी रहे हो, मतलब वो गेस्ट के लिए कह रहे हैं कि तुम यहाँ बैठे हो निसंकोच मतलब विदाउट हेजिटेटिंग सिगरेट पी रहे हो और उसका धुआं स्मोक क्या कर रहे हो, फेंक रहे हो, उड़ा रहे हो। इसके ठीक सामने क्या है, एक कैलेंडर है। कैलेंडर आपको पता ही है, उसमें डेट लिखी रहती है। वो कह रहे हैं कि अपने मन में लेखक कह रहा है कि तुम देखो ये कैलेंडर देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं। मतलब कि अपनी सीमा में नम्रता है, इसकी तारीखें मतलब फड़फड़ा के, मतलब कैलेंडर क्या होता है, जब हवा फैन वैन चलता है तो वो थोड़ा फड़फड़ाता रहता है। तो वो सीमा में नम्रता से मतलब हल्के हल्के फड़फड़ा फड़फड़ा के तुम्हारा ध्यान उस ओर आकर्षित कर रही है। विगत 2 दिनों से मैंने तुम्हें दिखाकर तारीख बदल रहा हूँ। अब लेखक कह रहा है कि विगत मतलब लास्ट, 2 दिन मतलब लास्ट 2 डेज से मैं तुम्हें दिखाकर मतलब तुम्हारे सामने, मतलब क्या कर रहा है लेखक, उसमें कैलेंडर में डेट बदल रहा है, जैसे जो डेली की डेट होती है वो चेंज कर रहा है। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि ये चौथा दिन है। अब लेखक कह रहा है कि तुम जानते हो ना, अगर तुमने हिसाब लगाना मतलब अगर तुम्हें कैलकुलेट करना आता है तो ये तुम्हारा क्या है, चौथा दिन, फोर्थ डे है। कहाँ का, यहाँ रहने का। तुम्हारे सतत अत्यय का चौथा भारी दिन, मतलब अभी हमने जो तुम्हें गेस्ट वाला ट्रीटमेंट दिया है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, उसका ये चौथा भारी दिन है। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं है। पर लेखक को उसके हाव भाव से क्या लग रहा है कि उसकी कोई अभी जाने का मतलब उसे इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय तक चांद पे नहीं रुके थे। अब एक कह रहे हैं कि जब अर्थ से कोई मून पे जाता है तो वो एस्ट्रोनॉट क्या करता है, मीलों लंबी यात्रा ट्रैवल करता है, फिर भी वो मून पे कितनी देर रुकता है, थोड़ी ही देर रुकता है। तो वो एस्ट्रोनॉट से कह रहे हैं, इसे कंपेयर करते हुए कह रहे हैं कि वो भी नहीं रुकते जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर में आए हो, और तुम तो यहीं आसपास से आए हो कि छोटी यात्रा करके मेरे घर में आए हो और तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। अब लेखक व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि मतलब जो तुम इतने दिन रह रहे हो, वो मतलब उनके चरण क्या बोल रहे हैं, भारी, और मेरी जमीन में मतलब कितने दिन रह चुके हो, मतलब मुझे मतलब इतने दिन रहने का हो चुका है तुम्हारा। तुम्हारे एक अतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है तुमने। एक अतरंग मतलब तुमने मेरे से एक गहरा, अतरंग मतलब गहरा, निजी मतलब पर्सनल संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है, मतलब स्टेब्लिश कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेजंगी चट्टान देख रखी है। अब वो लेखक कह रहे हैं कि तुमने मेरी आर्थिक, जो मेरी फाइनेंशियली जितना मैं खर्च सकता था वो भी तुमने देख लिया है। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो। मिट्टी खोदने का अर्थ है यहाँ पर तुम मेरे काफी पैसे खर्च कर आ चुके हो। अब तुम लौट जाओ। लौट जाओ मतलब गो बैक, मतलब तुम चले जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं बुलाती। अब लेखक उनसे कह रहे हैं कि अब ये तुम्हारे जाने का उच्च समय है, मतलब करेक्ट टाइम है, मतलब बिल्कुल हाई पीक हो गया, हाई टाइम है। अब क्या तुम्हें अपनी धरती नहीं पुकारती, मतलब क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती। उस दिन जब तुम आए थे मेरे हृदय में किसी अज्ञात आकांक्षा से धड़क, आशंका से धड़क उठा था। अब लेखक कह रहे हैं जिस दिन तुम्हारा आए थे पहला दिन था, वो मेरे हृदय में क्या हुआ था, अज्ञात आशंका मतलब अननोन डाउट सा था कि धड़क उठा था, कुछ घबराहट से अंदर ही कहीं मेरा बटुआ कांप गया। मतलब लेखक व्यंग करते हुए कह रहे हैं, मजाक करते हुए कह रहे हैं कि मेरे को कोई वो इंट्यूशन सी हुई थी कि मेरा बटुआ कांप गया, मतलब मेरा जो वॉलेट है कांप गया, मतलब कि मतलब कुछ गेस्ट आता है तो उस पर हम अच्छा खर्च करते हैं तो इसलिए वो कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैंने तुम्हें गले मिला था।
लेखक कह रहे हैं कि जब तुम्हें देख के मतलब मुझे सबसे पहले मन में क्या आया कि मेरा कितना रुपए खर्च हुआ था होएगा, मतलब उसके बावजूद मतलब बिसाइड दैट भी मैंने क्या एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट, स्नेह भीगी मतलब हम्बल स्माइल, मुस्कुराहट मैंने तुमसे गले मिला था, मतलब उसको वेलकम करा था हक करके, और मेरी पत्नी तुम्हें सादर नमस्ते की थी। सादर मतलब विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट तुम्हें क्या करा था, नमस्ते करी थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि हमने रात के भोजन में एक उच्च मथवर्गीय का डिनर डिनर में बदल दिया था। अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, अब हमने तुम्हारी रेस्पेक्ट में मतलब तुम्हारा आदर भाव करने के लिए हमने रात के भोजन को एकाकर, रात का भोजन हम सिंपली क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्य वर्ग के मतलब उच्च हाई मिडिल क्लास वर्ग में डिनर में बदल दिया था। डिनर और रात का खाना सेम ही होता है, पर डिनर में यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि उसको एक उच्च हाई वर्ग की मतलब अच्छी अच्छी चीजें बनाना, मतलब अच्छी तरह प्रेजेंट करना, तो वो उसको हमने यहाँ डिनर बोला है। तुम्हें स्मरण होगा कि दो सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया। आप लिखकर डिस्क्राइब कर रहे हैं, तुम्हें स्मरण मतलब याद होगा कि दो सब्जियां मतलब दो क्या बनी थी, वेजिटेबल्स बनी थी, और रायता, रायता आपको पता है ये कर्ड से बनता है, के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इसी को ये लोग क्या कर रहे हैं, डिनर बोल रहे हैं। इस सारे उत्साह और लगन के मूल एक आशा थी। अब क्या कह रहे हैं कि हमने इतना सारा जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट था उसके साथ हमें एक आशा थी, आशा थी मतलब एक होप थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल की एक शानदार मेहमान नवाजी में छाप अपने हृदय में तुम चले जाओगे। उसमें कह रहे हैं कि हमें हमें रेल की एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर कि आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल के एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेके तुम चले जाओगे। आशा थी कि मतलब होप थी कि तुम्हारे आते ही दूसरे ही दिन तुम किसी रेल मतलब ट्रेन से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप, मतलब हम दो तीन तुम्हारा अच्छा सा वो गेस्ट वाला ट्रीट करेंगे बहुत अच्छी तरह से, उसकी छाप मतलब उसकी मेमोरीज अपने हृदय में लेकर तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, आग्रह मतलब रिक्वेस्ट करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि अभी और दिन रुक जाओ, मगर तुम नहीं मानोगे, तुम कहोगे मतलब गेस्ट कहेगा नहीं 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 हमें जाना है, और एक अच्छे अतिथि की तरह मतलब क्या करेगी, और तुम चले जाओगे, मतलब कोई रोकेगा पर कहेंगे नहीं नहीं हमें अपने जाना है तो चले जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, दूसरे दिन भी तुम अपने अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। पर क्या हुआ, दूसरे दिन तुम नहीं गए, तुम दूसरे दिन भी तुम अपने अतिथि सुलभ मुस्कान घर में ही लिए बने रहे, मतलब अतिथि सुलभ मतलब अतिथि वाली मुस्कान लिए ही बने रहे। हम ये अपनी पीड़ा पीली, अपनी पीड़ा पीली मतलब हमें जो पेन हुआ हमने बर्दाश्त कर लिया, और प्रसन्न बने रहे, और हमने क्या दिखाई, ऊपर से स्माइल दिखाई। स्वागत सत्कार के जिन उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। अब लेखक कह रहे हैं जब दूसरा दिन आया तो हमने क्या करा, तुम्हें दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा, सेम थिंग जैसे उन्होंने लास्ट के खाने को डिनर बोला था, जो ऐसे ही दोपहर के खाने को हम लंच ही बोलते हैं। भोजन को गरिमा प्रदान करी मतलब उसको वही हाई मतलब प्रोफाइल वो बनाया लंच, और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया, और रात में तुम्हें सिनेमा मतलब मूवी दिखाई। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है, मतलब ये हमारी लिमिट है, उससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े, इससे ज्यादा हमने किसी गेस्ट के लिए नहीं करा। इसके तुरंत बाद भामिनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए। आप लेखक कह रहे हैं अब जब हमने तुम्हारे लिए डिनर बना दिया, लंच बना दिया, उसके तुरंत बाद मतलब जस्ट बाद क्या होनी चाहिए, भामिनी विदाई मतलब इमोशनल विदाई, विदाई मतलब जाने को, जब कहते हैं ना कि हम जा रहे हैं वहां आपकी याद आएगी, लाइक दिस, लाइक भीगी हुई क्षण याद आ जानी चाहिए। भीगी हुई क्षण मतलब थोड़ा सा मतलब इमोशनल जो हो जाते हैं। जब तुम विदा होते हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, अब लेकर इमेजिन कर रहे हैं जब तुम जाते तो हम तुम्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, तीसरे दिन, द थर्ड डे दे आर टॉकिंग अबाउट, तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। धोबी मतलब जो कपड़े धोता है, को कपड़े देना चाहता हूँ। ये आघात मतलब लेखक को अब ये सुन के लगा कि जब ये कपड़े देगा तो फिर कपड़े धुल के कब आएंगे, तो ये लेखक कह रहा है कि ये आघात अप्रत्याशित था, मतलब उनको ना अनुमान था और ना वो दिखा पाए इस चीज को कि मतलब आघात मतलब चोट लगी उनको, और इसकी चोट मार्मिक थी। मार्मिक मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब दिल को लगने वाली थी। तुम्हारे समीपे की वेला एकाएक यो रबर की तरह खिंच जाएगा।
मतलब कह रहे हैं कि अब जो तुम्हारे रहने की जो टाइम था, ये रबड़ रबड़ जैसे स्ट्रेचेबल होती है उस तरह क्या है, ये खिंच जाएगा, इसका मुझे अनुमान ना था। मतलब लेखक ने गेस ही नहीं करा था कि तुम इतने दिन रुकोगे। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं हुआ, और लेख जब गेस्ट तीसरे दिन लिखा तो लेखक को ऐसा लगा कि हम जो कहते हैं ना कि गेस्ट क्या होते हैं, देवता के समान होते हैं, गॉड के समान होते हैं, तो उसको लगा कि सदैव मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो देवता होते हैं, वह मानव और थोड़े थोड़े अंशों में राक्षस भी होते हो सकते हैं। यहाँ उन्होंने व्यंग का प्रयोग कराया। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। अब लेखक क्या कहते हैं, लॉन्ड्री पे दे दो कि धोबी को तो टाइम लगेगा, लॉन्ड्री पे दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। अब लेखक ने कहा कि मुझे लग रहा था कि शायद जल्दी जाना है, इसलिए मतलब लॉन्ड्री बोला, कहाँ है लॉन्ड्री? अब गेस्ट बोला, कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता डालने लगा। तो कह रहे हैं कि अब जब उन्होंने मतलब कहा कि लॉन्ड्री, तो वो लेखक तैयार हो गए कि चलो हम चलते हैं, और वो रेडी हो गया अपना बनियान और कुर्ता पहन के। इनफॉर्मल, औपचारिक मतलब सॉरी फॉर्मल। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। अब लेखक की बीवी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? इतने कपड़े लॉन्ड्री इनको कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गईं। आज के समय बरस आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंख देख मैंने अकेलापन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर अब जब जब वे ये ही बड़ी आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वह इस आशंका और भय से कि इससे बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन ठहरेंगे। मतलब कह रहे हैं, जब लेख कब बड़ी आंखें देखी थी, जब उनकी शादी हुई थी। अकेलापन की यात्रा मतलब जब लेकर बैचलर था, की यात्रा समाप्त हो गई जब उसने अपनी वाइफ के साथ रहना शुरू करा। और अब आज जब उसकी आंखें बड़ी हुई है तो मन छोटा होने लगता है। मन मतलब अब उसका मन छोटा हो गया कि वह इस आशंका से कि डर से कि अतिथि कितने दिन और ठहरेगा। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे? लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए, और आशंका, ये जो डाउट था कि तुम पता नहीं कितने दिन रुकोगे, ये मतलब बेसलेस नहीं थी। निर्मूल मतलब बेसलेस नहीं थी। अदिति, तुम गई ही नहीं। लॉन्ड्री पे दिए कपड़े धुल कर आ गए। अब जो उन्होंने कपड़े दिए थे वो धुल के भी आ गए, पर तुम यहीं हो। तुम्हारे तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी हैं। अब चादर क्या होती है, एक दो दिन में बदलता है बेडशीट। अब वो लेखक व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारा जो भारी भरकम शरीर है, उससे जो तुम चादरों पे बैठते हो, बेड पे सलवटे मतलब रिंकल्स जो पड़ते हैं, वो चादर भी बदल जा चुकी हैं, पर तुम यहीं पर हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ के अब लुप्त हो गई है। अब जो गेस्ट आता है हम उसके साथ स्माइल करते हैं, मुंह बना के थोड़ी बढ़ जाते हैं। तो जो हमारा स्माइल वाला चेहरा था वो धीरे धीरे क्या हो गया, फीका मतलब वो स्माइल धीरे धीरे कम होके लुप्त हो गई है, मतलब खत्म हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल इस कमरे में आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। अब लेखक और गेस्ट पहले खूब बातें करते थे हंस हंस के, तो वो क्या हो रहे हैं, अब नहीं हो रही हैं। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र में सभी कॉन्क्लो में टप्पे खाकर गिर फिर सेंटर की आकर चुप पड़ी हैं। अब बातचीत मतलब कि उछली गेंदें, मतलब कोई जरा सी एक बात करता तो फिर वो क्या होता, धीरे धीरे बस वो बात मतलब वहीं तक लिमिट होके टप्पे खाकर कि फिर सेंटर पे आ चुपी का मतलब है कि वो कोई एक बात करता है तो बस उसका एक सेंटेंस में आंसर दिया था, फिर वहीं वो खत्म हो जाती। अब इसे तुम हिला रहे हो ना मैं, किसको, गेंद को, जो कह रहे हैं ना गेंद, गेंद मतलब बॉल। मतलब अब दोनों के पास टॉपिक ही खत्म हो गए हैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तुम लेखक क्या पढ़ रहा है, उपन्यास मतलब नॉवल, और तुम फिल्मी पत्रिका मतलब फिल्मी मैगजीन और के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है। शब्दों का लेन देन मतलब अब कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, और चर्चा के विषय विषय चुक गए हैं, मतलब चुक गए मतलब खत्म हो गए हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदार, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमारी पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। अब लेखक का कहने का मतलब है कि हमारे बातों करने के सारे टॉपिक, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों से, चाहे जॉब से, मूवी से, पॉलिटिक्स से, रिश्तेदारी, रिलेटिव से, तो मतलब कह रहे हो सब बातें क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। और एक चुप्पी हो गई है मतलब खत्म हो गई है। सौहार्द अब शैन्य शैन्य बोरियत में रूपांतरित हो गया है। जो पहले हंसी मजाक था वो शैन्य मतलब धीरे धीरे बोरियत, बोरम हो गया है। भावनाएं भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। अब जो पहले तुम्हें इमोशंस में देख के खुशी हुई थी, वो क्या हो रही है, मन में गालियां उमड़ रही हैं। पर तुम जा नहीं रहे।
किस अदृश्य गेंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? गोंद से, सॉरी। किस अदृश्य मतलब इनविजिबल, गोंद मतलब ग्लू से तुम्हारा व्यक्तित्व मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी यहाँ चिपक गई है, मतलब कहाँ से तुम यहाँ पे स्टिक हो गए हो। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ, और ये रीजन मैं अपनी फैमिली के साथ समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें क्या चीज यहाँ रोक रही है इतना ज्यादा। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे? लेकर फिर कहते हैं कि उसके मन में क्या है कि तुम कब जाओगे। कल पत्नी ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगे ये? टिकेंगे मतलब कब तक रहेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकते हैं कंधे उचका के? मतलब सिंपली ही सेड कि मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। अब लेखक बोला, बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही है। अब क्या था, पहले हाई लंच हुआ, फिर हाई डिनर हुआ। अब क्या है कि खाना क्या आ गया, सिंपल खिचड़ी पे आ गया है। मतलब कि अब उनके सत्कार मतलब जो हम जो गेस्ट के लिए जैसे ट्रीट करते हैं, वो उसी जो उष्मा था, जो जोश था, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। डिनर से चले थे, खिचड़ी पे आ गए। डिनर से चले थे और खिचड़ी पे आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार घुमा के नहीं, गोलाकार रूप नहीं प्रदान करो करते तो हमें उपवास तक जाना ही पड़ेगा। आप कह रहे हैं बिस्तर मतलब पहले क्या होता था, जो ट्रेन से ट्रैवल करते थे वो अपनी बेडिंग लेके चलते थे और रोल करके चलते थे मतलब ट्रेन में। तो उनका क्या है कि जो तुम बेड लाए हो, अपना बेडिंग लाए हो, उसे गोलाकार मतलब बाइंड करके तुमने पैक नहीं करा, तो हमें उपवास मतलब फास्ट, मतलब अभी तक तो खाने से, अच्छे खाने से खिचड़ी पे आ गए, अब हमें फास्ट भी करना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है। तुम जाओ ना थी, मतलब कि अब कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जाने का ये क्या है, चरम क्षण है, मतलब ये पीक टाइम है और तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे यहाँ, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरे के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अब कह रहे हैं कि तुम्हें तो यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं जानता हूँ, क्योंकि दूसरों के यहाँ तो सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि उनको सब चीज बना बनाए अच्छी तरह ट्रीट करा जाता है। अब अगर बस चलता तो सभी लोग क्या करते, एक दूसरे के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्व के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। पर जो घर होता है वो घर ही होता है। इसलिए हम घर को क्या बोलते हैं, स्वीट होम को बोलते हैं, कि लोग दूसरे होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तुम्हारे यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य होता है जो बोला जा सकता है। आप व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हें अच्छा लग रहा है, पर एक शराफत मतलब एक मैनर्स होते हैं, कि मतलब मैनर्स होते हैं कि, और एक गेट आउट भी एक शब्द होता है, जो मतलब वो कह रहे हैं इसी मजाक में कि जो बोला जा सकता है। अपनी खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पे आएगी, वे तुम्हें यहाँ आगमन के बाद पांचवा सूर्य की परिचित किरण होगी। अब लेखक कह रहे हैं कि खर्राटे, जो रात में तुम स्नोरिंग करते हो, उससे रात क्या होगी, आवाजें आएंगी गुंजन में करने के बाद। कल जब तुम्हारी सुबह होगी, वो तुम्हारा क्या होगा, सूरज की किरणें जो तुम्हारे बेड पे पड़ेंगी, वो तुम्हारी क्या होंगी, फिफ्थ डे का सूर्य होगा, कि परिचित किरणें होंगी। आशा है वे तुम्हें चूमेंगी और तुम घर लौट जाने पे सम्मानपूर्ण निर्णय लोगे। अब वो कह रहे हैं, होप कर रहे हैं कि जब वो पढ़ेंगी तो तुम अपने घर जाओगे सम्मानपूर्वक, विद रिस्पेक्ट। मेरी सहनशीलता ही की वह अंतिम सुबह होगी। अब मैं वहीं तक बर्दाश्त करता हूँ, फिफ्थ डे तक। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर पाऊंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिरी मैं भी एक मनुष्य हूँ। मतलब लेखक कह रहे हैं कि ठीक है तुम अदिति हो, तुम भगवान के समान हो, पर मैं एक मनुष्य हूँ। मैं भी अपने घर में मतलब आराम से रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना अतिथित्व नहीं कर सकता। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक नहीं साथ। वेंकट कह रहे हैं कि तुम देवता हो ठीक हो, पर मैं क्या हूँ, मनुष्य हो, और मनुष्य और देवता क्या होते हैं, एक साथ नहीं रह सकते ज्यादा देर। देवता दर्शन देके लौट जाते हैं, और वो कह रहे हैं जैसे भगवान क्या होते हैं, दर्शन देके चले जाते हैं, वैसे ही तुम भी अगर देवता हो, गेस्ट एक देवता होते, तो तुम भी जल्दी चले जाओ। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित है। अगर तुम जल्दी लौट जाओगे तो इसीलिए देवतत्व मतलब जो भगवान की तरह पूजा जाता है वो सही रहेगा, वरना तुम्हें भगवान की तरह पूजा नहीं जाएगा। ये मनुष्य अपनी वाली पे उतरे, इससे पूर्ण तुम लौट जाओ। यह मनुष्य मतलब लेखक अपने लिए कह रहा है कि अपनी वाली में मतलब बेइज्जती, मतलब उसको अच्छी तरह ट्रीट ना करे, इस पे उतरे, इससे पूर्व, इससे पहले तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? अब लेखक फिर से परेशान होकर कह रहा है कि उफ, तुम कब जाओगे अतिथि?
आशा करती हूँ आपको ये पाठ पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए मेरे चैनल को।